राधे राधे। श्रावण महीना शुरू हो गया है। श्रावण महीने में किए जाने वाले उपाय कौन से होते हैं और कौन से उपाय कारगर होते हैं, इसके विषय में आज हम बात कर रहे हैं। तो देखिए, श्रावण महीने में तो पूरे महीने भी हम शिव जी की सेवा अर्चना उपासना करते हैं, तो शिव जी इससे प्रसन्न होते हैं। पर कुछ ऐसे विशेष उपाय होते हैं जिनके कर लेने मात्र से हमारी सुख समृद्धि बढ़ती है, हमारी धन की जो परेशानी है, बाधाएं हैं, वो दूर होती हैं। तो आपको करना क्या है, किसी भी एक सोमवार को आपको ये कार्य करना है जिससे आपकी जो मनी से रिलेटेड प्रॉब्लम है ये दूर हो जाएगी। किस तरीके से दूर होगी ये, आपको क्या करना है, सुबह स्नान कर लेने के उपरांत थोड़ा सा चावल बनाना है, कच्चे चावल ले लेना है, इसको पकने रखना है और इसको पकाना है। इतना लेना है कि जितना आप दान कर सकें। पकाते हुए इसमें क्या मिक्स करना है, जब ये पक जाता है तो एक पत्ते में इसे ले लीजिए, या तो पीपल का पत्ता ले लेना है या तो वट वृक्ष का जो पत्ता होता है उसे ले लीजिए। अब इस चावल को जो आपने पकाया है, जो पका हुआ चावल है, इसको इस पत्ते में निकाल लेना है। जितना आपने पकाया है पूरा आपको निकालना है। आपको बिल्कुल भी इसको घर के यूज के लिए नहीं रखना है या घर में किसी को खाने के लिए नहीं देना है। इसको इतना ही आपको पकाना है जितना आप दान कर सकें। एक पत्ते में इसको ले लीजिए, पीपल का या तो फिर बट वृक्ष का जो पत्ता होता है उसमें आपको ले लेना है। अब इसमें आपको क्या मिलाना है, हरी मूंग। हरी मूंग आपको रात को ही भिगा के रख देना है। जैसे सोमवार के दिन आपको ये उपाय करना है तो आपको संडे के दिन रात को ही हरी मूंग भिगा के रख देना है। अब जो चावल आपने पकाया है उसमें ये जो भीगी हुई मूंग है, हरी मूंग, इसको आपको डाल देना है। थोड़ा सा घी डालना है और गुड़ डाल देना है इसमें। ये चार चीजें आपको डाल देनी है। ये ले जाना है आपको वट वृक्ष के पास। वट वृक्ष जो है, देखिए, शिव जी का एक धरती पे स्वरूप माना गया है वट वृक्ष को। तो वट वृक्ष के समक्ष जाके, जहाँ बड़ी बड़ी जटाएं हो, ऐसे वट वृक्ष को आपको खोजना है, तलाश करना है और वहां जाके उसके पास ही, उसी वट वृक्ष के नीचे ये उपाय आपको करना है। अब जो सामग्री आपने बनाई है इसको ले गए हैं आप एक पत्ते पे। उसी पत्ते को आपको क्या करना है, उस वट वृक्ष के नीचे रखना है। शिव जी के नाम से पूजा अर्चना उपासना करना है। दिया लगाना है, घी का दिया। थोड़ा सा आपको जो कपूर होता है वो इसमें डाल देना है घी में, और उस घी का दिया जो है वो आपको वहां पे लगा देना है। और जो वट वृक्ष की पूजा शिव जी मानते हुए पूरी पूजा अर्चना उपासना करनी है। जिस तरीके से शिव जी की हम पूजा अर्चना उपासना करते हैं, जो भी चीजें आपको चढ़ाना है वहां वट वृक्ष के नीचे आपको चढ़ा देनी है। फिर जो जटाएं दिख रही हैं, शिव जी की जो लंबी जटाएं होती हैं वो वट वृक्ष की जटाएं स्वरूप माना गया है, यानी शिव जी की जटाएं स्वरूप माना गया है। तो इस वट वृक्ष की जो जटाएं दिख रही हैं इसमें आपको 3 गांठ लगा देना है। 3 गांठ आपने लगा देना है। थोड़ी थोड़ी जटाएं पकड़ लीजिए और 3 गांठ उसमें से लगा दीजिए। ये 3 गांठ जो हैं ये बंधी रहेंगी। अब जो पूजा अर्चना उपासना करने के बाद जो भी आपने पूजा करी है, आपकी जो मनोकामना है वो आपको बोल देना है शिव जी को वहां वट वृक्ष के नीचे। और जो आप घर से बना के सामग्री ले गए हैं इसको आपको गाय को या तो फिर नंदी दिखता है इनको खिला देना है। दोनों में से किसी को भी खिला सकते हैं। या तो गाय दिख जाए पहले तो आप गाय को खिला दीजिए, नंदी दिख जाते हैं तो नंदी को खिला दीजिए। तो ये एक सोमवार आप कर सकते हैं। श्रावण महीने के सोमवार पवित्र और पावन होते हैं। इसमें की गई पूजा अर्चना का एक विशेष महत्व होता है। ये आपकी धन से रिलेटेड परेशानियां जो हैं उनको दूर करेगा। अब इस प्रक्रिया को आप एक सोमवार कर सकते हैं। और यदि आपको लगता है कि आपके पितृ दोष बहुत ही ज्यादा हैं या पितरों के प्रभाव से आपका घर हंसता खेलता नहीं रहता है, घर में कुछ ना कुछ बाधाएं परेशानियां आती रहती हैं, तो फिर आपको क्या करना है, इसमें काले तिल भी डाल लेना है। यदि आपको लगता है कि आपके घर में पितृदोष है, फिर इसमें काले तिल भी आपको डाल के गाय को खिलाना है। पूजा अर्चना उपासना उसी तरीके से आपको करनी है। तो ये जो होता है प्रयास, जैसे पितृ के दोष हैं यदि, तो ये प्रक्रिया आपको 21 सोमवार तक करनी होगी। यदि पितृ दोष हैं तो श्रावण सोमवार से शुरू करते हुए प्रत्येक सोमवार तक करेंगे। यदि आप पितृ दोष के लिए
कर रहे हैं और धन संपदा के लिए कर रहे हैं तो एक ही सोमवार करना है, उसमें आपको तिल नहीं मिलाना है। यदि पितृदोष के लिए कर रहे हैं तो 21 सोमवार तक आप कंटिन्यू इस प्रक्रिया को करते जाएंगे। अब जो गांठ आपने बांधी है, जैसे 3 गांठ आपने बांधी है, उसमें से 2 आपको खोल देना है। 2 जब घर आ रहे हैं उस टाइम आपको 2 खोल के आ जाना है और जो आप प्रसाद ले गए हैं गाय के लिए बना के, वो गाय को खिला दीजिए या नंदी दिखते हैं उनको खिला दीजिए। तो इस तरीके से आपके एक तो धन से रिलेटेड परेशानियां जो हैं वो भी दूर हो जाएंगी, और यदि आपके पितृ दोष लगे हैं, आपको ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं आपके बनते बनते काम बिगड़ जाते हैं, बनते नहीं हैं, ठीक तरीके से होते नहीं हैं, आप चाह रहे हैं जीवन में सक्सेस पर नहीं मिल रही है, तो इस श्रावण सोमवार से आप शुरुआत कीजिए। 21 सोमवार तक जो पितृ दोष के हैं परेशानियां और बाधाएं उनको दूर करिए। देखिए 21 सोमवार यदि आप इस मेथड से गाय को खिला देते हैं, जो नवेद्य, उसके माध्यम से आपके पितृ दोष जो हैं वो कटते चले जाएंगे और आपके जो काम बन नहीं पा रहे हैं वो बनना शुरू हो जाएंगे। के अलावा जो शिव जी के लिए आपने गठान बांधी है, उसको क्या करना है, जब आपकी जो मनोकामना है वो पूर्ण हो जाती है, यदि 1 सोमवार के लिए किया है तो आपने 1 सोमवार के बाद यदि आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है, कभी जल्दी होती है कभी थोड़ा टाइम लगता है, तो आपको ध्यान रखना है जब आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाए तो उस गठान को आपको जाके खोल देना है। इस प्रक्रिया से आप शिव जी की पूजा अर्चना उपासना करिए। देखिए आपके जो रुके हुए कार्य हैं वो बनना शुरू हो जाएंगे। श्रावण महीने में ऐसे भी शिव जी की पूजा अर्चना उपासना हम करते ही हैं, और यदि वट वृक्ष की पूजा अर्चना उपासना हम कर लेते हैं तो हमारी धन से रिलेटेड परेशानियां तो खत्म होती ही हैं, साथ में पितृ दोष यदि हमें लगा है तो वो धीरे धीरे हटना शुरू हो जाएगा। तो कारगर उपाय है, करके देखिए, अवश्य लाभ मिलता है। श्रावण का महीना है, ऐसे भी किसी भी सोमवार को आप ये प्रक्रिया करेंगे, पितरों के लिए कर रहे हैं यदि तो 21 सोमवार करिए, और यदि धन संपदा के लिए कर रहे हैं तो एक ही सोमवार को आप करके देखिए, आपके कहीं ना कहीं से रास्ते खुलते चले जाएंगे और आपके घर में धन की आवक शुरू हो जाएगी। तो आज के वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में फिर मैं मिलूंगी कुछ नई जानकारियों के साथ। तब तक के लिए